यस, सो आज प्रैक्टिस करते हैं लवर स्प्रेड की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्प्रेड होता है ये स्पेसिफिकली टैरो में, क्योंकि आपको पता है यहाँ लव के क्वेश्चंस कितने ज्यादा आते हैं। और ये काफी डिटेल्ड स्प्रेड है। इसमें क्या होता है, हमें सारी फीलिंग्स दिख जाती हैं। और ये हमने आपको पढ़ाते वक्त बताया कि कहते ही हैं लवर्स, पर हम और भी रिलेशनशिप्स इसमें देख सकते हैं, जैसे माँ बेटे का भी देख सकते हैं, भाई बहन का भी देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी देख सकते हैं, बॉस एम्प्लॉय भी देख सकते हैं ना। अब क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपके पास कोई रियल केस है तो आप चार्ज करके भी कर सकते हो, और अगर रियल केस नहीं है तो आप डमी कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आप किसी, जैसे आपके कोई भाई भाभी है उनके लिए करना चाहते हो, आप अपना रिलेशनशिप विद योर बॉस करना चाहते हो, ऐसा कोई लाइफ सोच के करना चाहते हो, तो कार्ड्स को प्यूरिफाई कर लो, चार्ज कर लो और स्प्रेड करके निकालो। और अगर डमी कर रहे हो तो वैसे निकाल सकते हो। कार्ड्स निकालिए, अपनी स्टोरी बनाइए, फिर एक एक करके हम सुनेंगे और आपको समझाएंगे कि सही कहाँ जा रहे हो और गलत कहाँ जा रहे हो। जितनों के कैमरा ऑफ है, अगर आप प्रैक्टिकल करने में इंटरेस्टेड हो प्लीज कैमरा ऑन कर लो, ताकि आप हमको दिखो और हमें समझ आए। चलिए, मैं 5 मिनट दे रही हूँ, सब अपना अपना काम करेंगे। फिर जब एक जना बोलेगा ना तो बाकी भी सुनेंगे। 10, हम 15 लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो 15 केस स्टडीज हैं आपके लिए 1 घंटे के अंदर, है ना। तो पहले अपना काम करके खत्म कर लीजिए फटाफट से। मैम एक छोटी सी चीज, मैम जैसे माइंड में किसी दो लोगों को अपने माइंड में रिलेटिव या उसमें सोच के कर सकते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, रिश्ता है ना तो 2 लोगों को सोचेंगे। अपने हिसाब से कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हैं ऐसा। देखो, अभी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बट ये अलाउड नहीं होता वैसे। ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होगी ना, मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि करने के लिए तो हमें कोई रोकेगा नहीं, बट इट इज रॉन्ग ऑन आर मॉरल्स एंड एथिक्स। कि अगर या मुझे कुछ आता है उसका मतलब ये नहीं है मैं सबकी जिंदगी में इंटरफेयर करती रहूंगी। प्रैक्टिस करने के लिए डमी आप ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन रियल नहीं मानेंगे हम उसको। ठीक है मैम। ठीक है, ओके। यस, एकता बताइएगा। सबको ना अपना कार्ड भी दिखा देना तो उनको पता लग जाएगा आप क्या बोल रहे हो। हेलो मैम। हेलो जी। मैम रिलेशनशिप का करंट सिचुएशन आई है 8 ऑफ वॉन्स। 9 ऑफ तो बेटा ये। सॉरी 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 9 ऑफ वॉन्स। तो प्रॉब्लम बस फिलहाल इतनी सी दिख रही है कि पुरानी बातों में उलझे हुए हैं, या पुराने रिलेशनशिप या पुरानी बातें जो भी रिलेशनशिप में रही हैं। और क्लाइंट की एनर्जी आई है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो जो क्लाइंट है वो अभी बहुत दुखी है, परेशान है, अपसेट है, उसकी थिंकिंग बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है ओवरऑल रिश्ते को लेके। तो अभी बहुत ही ज्यादा सैड और डिप्रेस एनर्जी है। क्लाइंट के पर्सन की एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स। मतलब इनका जो पार्टनर है वो इस सिचुएशन से दूर जा रहा है धीरे धीरे, सैड एनर्जी के साथ, अपसेट है, दुखी है, बट दूर जाने की कोशिश कर रहा है, दूर जा रहा है, कि सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहा है। और ऑब्स्टिकल है एस ऑफ कप्स। तो इन दोनों की जो अभी की पोजीशन है वो कुछ इसमें नया नहीं कर पा रहे हैं, कुछ स्टार्ट नहीं कर पा रहे, इमोशनली कुछ कर नहीं रहे, कनेक्ट नहीं है थोड़ा। और जहां तक ऑब्स्टिकल वो सॉरी आउटकम, इस रिश्ते का आउटकम बहुत ही ब्यूटीफुल है, टेम्परेंस। अगर ये दोनों इमोशनली कनेक्ट करें और अपने आप को बैलेंस करें तो ये रिश्ता अच्छा हो सकता है, अगर दोनों एक दूसरे पे काम करें। बट दोनों अलग अलग जा रहे हैं तो इस पे काम नहीं कर रहे हैं, इमोशनल बॉन्ड थोड़ा कमजोर हो रहा है, बट आउटकम बहुत अच्छा है। और गाइडेंस है द लवर्स। तो ये रिश्ता बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है, कनेक्शन अच्छा है, डिवाइन कनेक्शन है, बट ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, कोई पास्ट की पुरानी बातों में खोया हुआ है, कोई स्टार्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ रिश्ता। और आउटकम और गाइडेंस में यही है कि आप एफर्ट डाल लें तो डिस्ट्रैक्शन जो भी है उससे बच के एक दूसरे पे फोकस करें तो रिश्ता अच्छा चल सकता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। डिलीवरी भी बहुत अच्छी है, मीनिंग भी बहुत अच्छा है, कनेक्ट भी आपने बहुत अच्छा किया। यस, पूजा थैंक यू जी। मैम। पूजा कुठारी जी। हाँ जी मैम, मेरा करंट सिचुएशन में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी रिलेशनशिप आप लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है, स्टेबल है, बट आप लोग शायद बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप। वहीं क्लाइंट की फीलिंग आई है द सन। तो क्लाइंट अपने रिश्ते को लेकर बहुत होपफुल है, पर कहीं ना कहीं वो चाइल्डिश लाइक बिहेव करता है, शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा रहा है इस वक्त रिलेशनशिप में। तो अपना ये मून कार्ड आया है क्लाइंट की फीलिंग, क्लाइंट के पार्टनर्स की फीलिंग के लिए। तो उसकी फीलिंग अभी क्लाइंट के पार्टनर की ये है कि वो बहुत सैड फील कर रहा है, वो धोखा लग रहा है उसको, क्योंकि शायद क्लाइंट के पार्टनर की ये फीलिंग शायद क्लाइंट की बिहेवियर से ही अभी डेवलप हुई है, कि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है अपने पार्टनर पे। तो ऑब्स्टिकल में है द स्टार। आप लोग दोनों ही इस रिश्ते को अभी नर्चर नहीं कर पा रहे हैं, इसमें फ्रीडम फील नहीं कर रहे हैं आप लोग।
और आउटकम। हाँ, आउटकम। मैम आउटकम भी ऐसा दिख रहा है कि स्टक हो जाएंगे ये लोग आगे जाके, रिलेशनशिप का चार्म खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं, ये लोग बोर हो जाएंगे रिलेशनशिप में। और गाइडेंस में आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये लोग यूनिवर्स की गाइडेंस यही है कि अगर ये लोग रिलेशनशिप को बहुत मेच्योरली हैंडल करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएं, बैठ के कम्युनिकेशन करें, तो ये लोग फर्दर ग्रो कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। यस, क्लियरली हमें पता लगता है कि ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत कम समय में बना है, ये बहुत जल्दी क्लोज आ गए दोनों जने। और इसीलिए अब ये जो है हमारा जो क्लाइंट है बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेने लग गया, जिसकी वजह से पार्टनर जो है उसको अच्छा नहीं लग रहा है। उसे लग रहा है तो मेरे साथ चीटिंग हुई है भाई, पहले तो ये ऐसे करता था वैसे करता था, अभी ये करता नहीं है। और गाइडेंस इसलिए इनको यही दी जा रही है कि बचपना छोड़ दो और अपने रिलेशनशिप की जिम्मेदारी, नहीं तो आगे भी आप लोग इस रिश्ते से आपका मन भर जाएगा। ठीक, गुड, अच्छा बोलो। मौमिता थैंक जी यू। बोलेंगे। मैम मेरी वो करंट सिचुएशन इन रिलेशनशिप पेंटेकल्स हैं, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। तो अभी इन लोगों के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे सिचुएशन में हैं। रिलेशन में सब कुछ पॉजिटिव है, दोनों बहुत हैप्पी है। और फिर क्लाइंट के फीलिंग्स हैं, ये क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून काइंड के फीलिंग्स। तो क्लाइंट के फीलिंग्स भी बहुत अच्छा है, वो बहुत पॉजिटिव है, अपने एफर्ट डाल रहे हैं और एफर्ट जैसे डाल रहे हैं उसके हिसाब से उसको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल रहे हैं। और क्लाइंट के जो पार्टनर है उनके एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इनके तरफ से प्रॉब्लम कुछ है, ये कुछ रिलेशन में कुछ चीज को लेके शायद बहुत ऑब्सेस्ड हो गए हैं। तो इसके वजह से वो मतलब वो उसको वो खुशियां जो इस रिलेशनशिप में उसको मिलनी चाहिए, तो वो उसको मिल नहीं रहे हैं। कहीं पे वो खुद को अपने कुछ समझ में कुछ समझ के मतलब वो ऑब्सेस हो गए उसमें। मैम मुझे थोड़ी सी हिंदी में प्रॉब्लम आप, है, आपकी तो थोड़ा सी टंग कंसिडर क्या है कर। आपकी? हाँ, नेटिव बंगाली है। बंगाली बंगाली ना? बंगाली मैम। तो हाँ आप हाँ बंगाली में भी तो इंटरव्यू दे सकते हो ना? हाँ है ना? हाँ, वो तो मैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। ठीक। और मैम ऑब्स्टिकल्स ऑब्स्टिकल्स में है मेरी चैरियट। तो ऑब्स्टेकल क्या है, इनके पार्टनर की तरफ से ही ऑब्स्टेकल्स मुझे दिख रहे हैं कि वो अपने बैलेंस कुछ नहीं कर पा रहे, अपने इमोशन को लेके बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। वो उसको यूज करना चाहिए अपने इंट्यूशन पावर, उसको उधर से निकलने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये बैलेंस उसके अंदर है नहीं। तो ये प्रॉब्लम है ऑब्स्टेकल्स। और आउटकम है स्ट्रेंथ। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने फ्यूचर में उनके जो पार्टनर है उन्होंने बैलेंस कर लिया है, उनके जितने भी कर सारे लेंगे। नेगेटिव्स, हाँ कर लेंगे, सॉरी मैम, कर लेंगे। जितने भी सारे नेगेटिव फीलिंग्स उनके हैं वो सारे वो सबको कंट्रोल करके बहुत काम और बहुत ही काइंड हो जाएंगे। और इनके गाइडेंस है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं ये बोलूंगी कि उनको मतलब जैसे भी वो लोग चल रहे हैं, वो अपने आप को मोशन में रखे, कहीं पे खुद अपने तरफ से कुछ उल्टा सीधा समझ के उसको मतलब वो जो ग्रोथ है उनको वो स्टक ना हो जाए उसके अंदर। उनके अंदर जो डर है उसको निकालना चाहिए, क्योंकि अभी आप भी मतलब उनके जो पार्टनर है वो भी अपने जितने भी सारे नेगेटिव फीलिंग्स है उसको भी उन्होंने सब बैलेंस कर लिया। तो आगे चल के रिलेशन भी बहुत पॉजिटिव होंगे, लेकिन वो ये मत सोचे कि आगे चल के हम लोग कैसे रिश्ते निभाएंगे। तो उनको स्टेप ले लेना चाहिए, बेका मतलब अननेसेसरी नेगेटिव थिंकिंग ना करके। ठीक है, ठीक बोला आपने। जो थोड़ा बहुत आपको टेंसेस का इशू आता है वो आपको पता ही है, हाँ हाँ मैम। लैंग्वेज की वजह हाँ से हाँ आता हाँ है। हाँ। तो जितने भी लोग ऐसे हैं ना जिनका नेटिव टंग कुछ और है, लैंग्वेज कुछ और है, जब आपको हम फॉर्म फिल करवाएंगे प्लेसमेंट के लिए, तो अपनी मदर टंग भी जरूर लिखना। और उसमें इंटरव्यू देना चाहो तो उसमें भी आप दे सकते हो, जैसे कॉमन लैंग्वेजेस जो ज्यादा चलते हैं, जैसे हाँ बंगाली हाँ है, तेलुगु है, गुजराती है, इनमें होते हैं इंटरव्यूज, है ना? तो उसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे और आपके टेंसेस वगैरह की गलती नहीं होगी। ठीक। मैं यस, मैम वैसे मैं ठीक बोला इसके था। अंदर ठीक ठीक था ना, कॉन्सेप्ट हाँ बिल्कुल वैसे ठीक ठीक। ठाक था। ओके, यस, थैंक यू मैम, थैंक भाग्यश्री जी बोलेंगे। मेरा करंट सिचुएशन रिलेशनशिप का किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपका रिलेशन अभी अच्छा चल रहा है, आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी है, आप फ्लेक्सिबल भी हो, आप एक दूसरे को समझ के फ्लेक्सिबल हो के ये रिश्ता आगे बढ़ा रहे हो।
मेरे क्लाइंट का सिचुएशन है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप कमिटेड हो, लेकिन आपको अभी रिश्ते में आपके चार्म नहीं रहा है, आप बोर हो गए हो इस रिश्ते से। तो आप थोड़े रिलेशन के इसमें थोड़े आपकी एनर्जी थोड़ी नेगेटिव साइड में जा रही है। पार्टनर की एनर्जी डेथ की आई है। तो पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, उसकी तरफ से ये रिश्ता शायद पूरी तरह खत्म हो चुका है। और वो इस रिश्ते के बारे में आगे सोचना नहीं चाह रहा है। ऑब्स्टेकल है द डेविल। ऑब्स्टेकल में आपका रिलेशन प्यार के अलावा किसी भी बात पे शायद बेस्ड है। आपके रिलेशन में प्यार नहीं है, जिसकी वजह से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो अभी है तो नहीं फिलहाल। क्यों नहीं है? लेकिन पार्टनर की तो फीलिंग ही खत्म हो गई, प्रॉब्लम तो है ही है। हाँ। नहीं, क्योंकि मैम जो आउटकम का है, इट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। हम्म। तो आउटकम आपके रिश्ते का ऐसा हो सकता है कि आगे आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो, अगर आप आपके ऑब्स्टेकल्स को दूर करें और आपके बड़ों के साथ भी थोड़ा डिस्कस करके मिलजुल के अगर आप थोड़ा इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करें, अपनी विल पावर को यूज करें, तो आपका रिलेशन अच्छा हो सकता है। आपके फैमिली और फ्रेंड्स का आपको सपोर्ट भी मिल सकता है। गाइडेंस में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो आपको आपके रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। आप में जो बोर्डम या आपको जो चार्म आपके रिलेशनशिप में नहीं है, वो आपको उसको वापस लाने की जरूरत है। जो आपके रिश्ते में प्यार नहीं है, जो आप शायद किसी गलत रिश्ते में हो, उसको आपको आपके विल पावर से बाहर आके रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के उसमें कमिटमेंट दे के अगर आप आगे बढ़ोगे, तो आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है। जी, सारी चीज ठीक है, आपको समझ भी आ गई, पर स्माइल और कनेक्शन मिसिंग है। ओके मैम। ठीक है, देखो बहुत जरूरी, सब लोग समझेंगे इस बात को, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम क्या है, एक काउंसलर भी है ना टैरो रीडर के साथ साथ। तो जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तो एक कनेक्ट बनाना क्लाइंट के साथ, है ना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नहीं तो आपका क्लाइंट आपसे कभी कनेक्ट नहीं होगा, वापस नहीं आएगा आपके पास, है ना। तो एक रिलेशन भी बनाना होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा स्माइल करना, थोड़ा क्लाइंट से बात करना, ये बहुत जरूरी है। यस, कोमल बोलेंगे। जी मैम, करंट सिचुएशन में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे इस रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को आपने बहुत मैच्योरली और सेंसिबली हैंडल किया है। इस रिश्ते को आप बहुत अच्छा लेके चल रहे हो, लेकिन एक अननोन सा फियर आप दोनों के मन में बैठ गया है इस रिश्ते को लेकर। और क्लाइंट की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि उसको इस रिश्ते में ऐसा फील हो रहा है कि उसका पार्टनर उसको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, बिट्रे कर रहा है। इसी वजह से वो किसी तरह के एंजाइटी और डिप्रेशन में है वो क्लाइंट। बिकॉज क्लाइंट के पार्टनर की एनर्जी ये है कि उसके मन में उसके पार्टनर को लेकर ईगो आ गया है। पहले तो उन्होंने इस रिश्ते में बहुत बहुत एफर्ट्स लगाने की कोशिश की थी, बट एक टर्म के बाद जब उनको एक सक्सेसफुल रिजल्ट मिला, तो अब उन्होंने इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना छोड़ दिया और एक अननोन सा ईगो उनके अंदर डेवलप हो गया है। दिस इज द रीजन कि ऑब्स्टिकल ये है कि इस रिश्ते को आप प्यार से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, नर्चर नहीं दे पा रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो, और लविंग और केयरिंग नहीं हो आप इस रिश्ते में। इसी वजह से फ्यूचर हो सकता है कि शायद आप दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाए, आपके अंदर एंजाइटी और सैडनेस रहे, और एक दूसरे की एक वक्त आएगा कि आप सोचना समझना सुनना नहीं चाहोगे, चाहकर भी आप इस रिश्ते को वक्त नहीं दे पाओगे, बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो हमारी गाइडेंस आपको ये है कि आपके अंदर जो भी फियर है, ईगो है, उसको हटा दीजिए, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए, इस रिश्ते में प्यार जगाइए और इस रेस्ट्रिक्शन को हटा दीजिए। तो हम देख पा रहे हैं कि आपका रिश्ता सक्सेसफुल होगा। एक्सीलेंट, वेरी गुड, अच्छा बोला। थैंक यू मैम। निहारिका बोलेंगे। मेरा ज्यादा काम है नहीं आप लोगों के साथ, ठीक ही बोल रहे हो आप, सब कुछ है ना। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, और फिर एक दो क्लास के बाद आपके इंटरव्यूज अरेंज करवा लेते हैं, है ना। यस, निहारिका जी बोले। The current situation of the client's relationship is two of swords. So basically relationship में उनके thoughts के कारण balance बिगड़ गया है. There is some kind of sadness and anxiety in that relationship. जो client की energy है, that is the seven of swords.
सो बेसिकली दिस पर्सन अपने थॉट्स के कारण वो बहुत कंफ्यूजन में है एंड ही इज टेकिंग एक्शंस व्हिच इज इवेंचुअली गोइंग टू हर्ट हिम और हर. सो किसी गलत पाथ पे भी जा सकते हैं कि थोड़ा जेलसी या किसी चीटिंग के थॉट प्रोसेस में जा रहे हो. In terms of the partner's energy, it is the Ace of Pentacles. So from the partner side, there doesn't seem to be any issue. बहुत positive energy है. This person is able to see a new beginning in this relation. They're feeling happy, contentment. The obstacle that I have got is Page of Swords. So basically, the obstacle in this relationship is that the client needs to get his thoughts in order. He's thinking a lot of things but not implementing anything. उनको उनकी freedom बहुत प्यारी है, इसलिए वो शायद commitment भी नहीं कर रहे हैं, responsibility नहीं लेना चाह रहे, which is why the relationship में एक problem आ गई है. Outcome is lovers. So ये relationship बहुत अच्छा हो सकता है. There can be a lot of compatibility emotionally, mentally, physically, but the guidance that this person has is the Queen of Pentacles. So अगर वैसा रिश्ता बनाना है इनको, then this person will have to first of all get rid of their ego, ground themselves, and get their thoughts in order so that they are able to achieve that beautiful union. ओके, भाग्यश्री जी कैसा बोला इन्होंने? अच्छा बोला मैम. परफेक्ट था, कोई कमी निकालें? नहीं मैम. नहीं निकालेंगे, ठीक है. जब एक जना बोल रहा होता है तो सबको बड़ा अच्छे से सुनना चाहिए, क्योंकि फीडबैक देना, देखो मैं हमेशा से एक बात बोलती हूँ, हम जब खुद बोलते हैं उससे तो हम सीखेंगे ही ऑब्वियसली, लेकिन हम सुनने से उससे डबल सीखते हैं. क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं ना, हमारा तो एक सेट नजरिया बन चुका कार्ड को देखने का, वो हमें वैसे ही दिखेगा. लेकिन जब हम सुनते हैं, तभी मैं आपसे प्रैक्टिस वीडियोस भी शेयर करती हूँ, हम यूट्यूब पे भी डालते हैं. क्योंकि जब हम दूसरों को बोलता हुआ सुनते हैं ना, तो हमारा थॉट प्रोसेस खुलता है कि अच्छा इस कार्ड में ऐसे भी हो सकता है, इस कार्ड को ऐसे भी देखा जा सकता है ना. तो बड़े ध्यान से सुना करो जब कोई बोलता है. एंड आई होप आपके पास वो 10 प्रैक्टिस वीडियोस तो होंगी जो हम कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, वो है ना? नहीं है तो मैं इसी ग्रुप में भी डाल दूंगी, उनको भी आप सुन सकते हो जब भी आप फ्री बैठे हो, आपका मन कर रहा है. और यूट्यूब पे तो डलती है वीडियो, वंस इन 10-15 डेज कोई ना कोई डली जाती है, तो वहां पे भी आप देख सकते हो. वैसे अच्छा बोला था नेहा का. यस, नेहा जी बोलेंगे. नेहा अरोरा जी, हाँ जी. Ma'am, current situation of the relationship is the Emperor. So what I can see, the current relationship is mature, stable, but there are ups and downs in the relationship because I can see there's some domination, there's some restrictions, traditional restrictions, and girl's energy is this, Seven of Pentacles. She is like little confused state because what she's expecting out of the relationship is she's not getting, so she's sad right now. The other girl energy is this, two Knight of Wands. So same thing, there's some kind of fear in her that the relationship is good or not, how she will go further for the relationship. So everything is good, but she's still in that fear state. And ma'am, obstacle is Wheel of Fortune. uh, Obstacle is that they are not using the favorable time what they have to make the relationship better, so they're not working on the relationship to make it better. If outcome is two of cups, so if they work on the relationship it will go really nice. If they give, there's this balance, they can maintain the balance, they give respect, love, everything will be reciprocate if they do that. And guidance is Temperance. So the guidance is your relationship will definitely go good if you really make your mind and heart together in one place. If you work on that, it will be really good. वेरी गुड, सही बोला, पर ऐसा तो मजा नहीं आ रहा. तुम तो कोई गलती नहीं कर रहे, तो फिर मैं क्या करूंगी, है ना? तो इसलिए अब हम एक लेवल अप करते हैं. क्या करेंगे अब? स्वाति से होगा ये. अब आप जब रीडिंग करोगे, रीडिंग बोलोगे अपनी, तो कोई कार्ड नहीं दिखाओगे और किसी कार्ड का नाम नहीं बोलोगे. अपना इंटरप्रिटेशन दीजिए. और हम सबका काम है, अब 6 कार्ड होंगे लवर्स में, हमें पता है, हमें गैस करने हैं मैक्सिमम जितने हम गैस कर पाए कि इनकी रीडिंग में कौन से कार्ड्स थे, क्यों बोल रही हैं जो ये बोल. ठीक है, समझ गए ना बात? ठीक, चलो भाई.
So the current situation is the star. So ये your देखो relationship कार्ड is बोल रही हैं 10 स्टार, sorry हम क्या गेस करेंगे? sorry. चलो कोई So नहीं, आदत अभी हो जाएगी, बोलो। हाँ जी. So currently your relationship is very balanced. You both are unconditionally you both give unconditional love to each other, and you feel the freedom, and everything is all right in your relationship. The girl's feelings is Page of Cups. Sorry. It's okay. हाँ, So everything is all right in the relationship from girl's side, but she is a little immature and she is not caring towards the boy's feelings. So the boy's feelings, he's feeling overburdened with the responsibilities of the relationship. So obstacle is that the boy is so overburdened with the responsibilities that he's not able to, he's confused and not able to solve the responsibilities of the relationship. So he should wait and watch. Outcome of the relationship is that the boy feels a little lonely in the relationship. And the outcome is that if you both put in efforts, then your relationship will be nurturing and prosperous. If you both care and share for each other, it'll be more nurturing. ओके। थोड़े तो कार्ड के नाम इन्होंने ले लिए थे, पर जो नहीं लिए थे वो बताओ, कोई गैस किए हो जो आपने? Ma'am, one could be Seven of Ma'am, Seven Wands. of Cups, so Seven of Seven of Wands. ma'am, one will be Three of Wands 10 of for Wands outcome. 10 also. ऑफ वॉन्ड्स लगा और 10 of हर्मिट Wands. भी लगा। वर्ड लगा मैम, नर्चरिंग करने की बात आई तो मुझे तो वर्ड Ma'am, अटैच wait and Ma'am, watch बोला ना, तो guidance could शायद be इसलिए। Empress. Yes, the guidance is Temperance. टेम्परेंस, या दैट्स And इट। Outcome. boy's feeling is Ten of Wands. 10 of 10 Wands. ऑफ वॉन्ड्स आया ना, मेरे को 10 ऑफ वॉन्ड्स लगा था और एक हर्मिट लगा था। सेवन तो जरूर है, मुझे सेवन ऑफ 10 of समथिंग Wands. का। मैम, There is 10 Seven ऑफ of वॉन्ड्स Wands. में ये बोलते हैं क्या कि यू शुड वेट फॉर सम टाइम? 7 ऑफ वॉन्ड्स में Seven of बोलते हैं। Wands. वो Seven इवन बर्डन में है, 10 ऑफ वॉन्ड्स में नहीं 10 ऑफ बोलते ना वॉन्ड्स मैम? में नहीं बोलते, पर बर्डन है, वैसे कोई काफी ऑब्स्टिकल सारी था, तो उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। गाइडेंस देने की बात नहीं थी, बट वो वैसे ही उन्होंने बोल दिया था। बट वो था ना कि ओवर बर्डन, तो उससे हाँ हम जी, उससे लगा था कि 10 ऑफ वॉन्ड्स से, देन इन्होंने बोला है कि स्टे हाँ। करो थोड़े टाइम तक, तो लगा कि Seven of Wands. आउटकम में क्या था? Outcome में Three of Hermit. Wands. हर्मिट था ना, हाँ वही मैंने Oh, बोला ना, hermit. हर्मिट था। ठीक है, चलो तो अब ऐसे ही अटेंटिव रहना है, ठीक है? नेक्स्ट रीडिंग से स्वाति का फीडबैक शेयर कर दे। स्वाति वैसे ठीक था, थोड़ा सा आप में ना कॉन्फिडेंस की कमी है, Yes. ठीक है? तो कॉन्फिडेंस पे अपने वर्क करो। डिलीवरी ठीक है, कार्ड समझ भी पा रहे हो, रिलेट भी कर पा रहे हो। और कॉन्फिडेंस के लिए मैंने पहले भी आपको बोला, 15 मिनट्स डीप ब्रीदिंग मॉर्निंग इवनिंग कंपलसरी है, और चक्रा बैलेंसिंग के लिए चक्रा मंत्र मेडिटेशन भी जरूर, ठीक है? चलो मैम, नेक्स्ट। अगर हम लोग रेकी मैम अगर हम हाँ, लोग रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं साधना, तो भी चक्रा मेडिटेशन करना पड़ेगा? नहीं नहीं, रेकी कर रहे हो तो फिर वो तो बेस्ट है ही ना, फिर नहीं करना। ओ, ठीक, ओके। यस, प्रतिभा आनंद जी बोलेंगे। मैम, करंट बोलो सिचुएशन जो है, करंट सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि जो क्लाइंट है और जो उनके पार्टनर है वो बैलेंस नहीं बना पा रहे रिलेशनशिप में अच्छे से, है ना? बैलेंस की प्रॉब्लम आ रही है। मैम, जो क्लाइंट की फीलिंग है, तो क्लाइंट जो है वो लविंग, शेयरिंग, केयरिंग, मतलब उनकी तरफ से रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो काफी मतलब उनका जो रिश्ता है वही उनकी ताकत है। और मैम, जो क्लाइंट के पार्टनर की फीलिंग है, तो मैम वो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जितने भी एफर्ट्स डालने थे, सारे एफर्ट्स डाल के वो अब एकदम उन्होंने गिव अप कर दिया है। वो इस रिलेशनशिप में अब कोई एफर्ट नहीं डाल रहे अपनी तरफ से। और मैम, ऑब्स्टिकल जो है, जैसे कि हमने देखा ऑब्स्टिकल, की उनको लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। जो क्लाइंट के पार्टनर है उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ बिट्रेयल हुआ है। और मैम, ऑब्स्टिकल में ये है कि उनको अपने मतलब जो क्लाइंट और के जो पार्टनर है और जो क्लाइंट है, उनको रेस्ट और रिकवरी का पीरियड मिलेगा। फ्यूचर बता रहे हो, आउटकम है ये? सॉरी, आउटकम। हाँ, आउटकम हाँ, में ऐसा है कि मतलब एक टाइम आएगा जब उनको अपने मतलब जो मेंटल पीस के लिए रेस्ट एंड रिकवरी का पीरियड मिलेगा। और उसके बाद है गाइडेंस ये है कि इनको अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए इनको थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की जरूरत है। इनको किसी काउंसलर की, किसी जो साइकोलॉजिस्ट या फिर की जरूरत है। इतना ही। ठीक है,
चलो बताओ कार्ड्स। मैम गाइडेंस में 3 ऑफ Two of- पेंटिकल्स और Two एक of था Hangman. हैंगमैन, एक हाफ Hanged मैम man. गाइडेंस में पार्टनर 8 की ऑफ फीलिंग के द सॉर्ड्स। हैंगमैन। हैंगमैन था और हाँ, जी मैम client Two of 3 ऑफ pentacles. पेंटिकल्स था मैम, 2 ऑफ 8 ऑफ सॉर्ड्स भी लग रहा था। 9 ऑफ 4 ऑफ कप्स। और swords, जिसमें जो ऑब्स्टिकल था वो The 3 ऑफ Hanged Ten सॉर्ड्स of जिसमें दिल cups. टूटा था। नाइन बैलेंस क्यों वाले लगता है? में 9 ऑफ कप्स, हैंगमैन, मून, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैम टू Two ऑफ of समथिंग भी pentacle. है। मैम Two of हाँ, pentacles. 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। करंट सिचुएशन मैम 2 ऑफ पेंटिकल्स मैम होगा। करंट वो मैंने सिचुएशन में लिखा 2 है ऑफ करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन में 2 ऑफ पेंटिकल्स है। Two ठीक है। of pentacles. हाँ, उसके बाद जो क्लाइंट की अपनी सिचुएशन में 9 ऑफ पेंटिकल्स। करंट 9 सिचुएशन ऑफ में था ना 2 ऑफ The पेंटिकल्स। Hanged man. क्लाइंट सिचुएशन। क्लाइंट क्लाइंट की किंग एनर्जी ऑफ बोल रही है वो। 9 of cups. कप्स। किंग ऑफ कप्स था बट आपका एक्सप्लेनेशन 9 ऑफ कप्स जैसा था। हम सब नहीं हाँ, 9 वो ऑफ कप्स। थोड़ा 9। हाँ मैम गलती से हो गया वो। और जो द हैंग्ड मैन है जो हाँ। अपने क्लाइंट के पार्टनर की ठीक है। एनर्जी है। पार्टनर्स। हाँ, फिर उसके बाद ऑब्स्टेकल में द मून। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मून समझ में लिखा नहीं हुआ आ है। पाया क्या बोलूं तो कोई मैंने बात नहीं, नहीं सही बोला था आपने। दोनों ही धोखा दिखाते तो वो बात ठीक है, मतलब कोई सा भी हमने लिखा वो अलग बात है, बट आपकी इंटरप्रिटेशन ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। फिर उसके बाद मैम रेस्ट एंड रिकवरी, ये 4 ऑफ 4 सॉर्ड्स। ऑफ स्वॉर्ड्स था। 4 of swords. 3 ऑफ उसके बाद मैम पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ठीक। मैम ठीक था क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक था। यस जी। Thank you, एन ma'am. सोनी जी बोलेंगे। मैम जो मेरे क्लाइंट की एनर्जी है निम्मा वो नाम है अभी ना आपका? हाँ 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 निम्मा, हाँ जी मैम। ठीक है। मैम जो मेरे क्लाइंट है ना इस रिलेशनशिप में ना एक भ्रम में है, एक इल्यूजन में है। उन्हें लगता है कि जितना उन्होंने समझा था या उन्होंने जो चाहत की थी वो उनको नहीं मिला रिटर्न में, तो वो बहुत ज्यादा अभी उदास मुझे दिख रहे हैं। ये है मेरे क्लाइंट की एनर्जी। और जो उनके पार्टनर है मैम, वो इस रिलेशनशिप में बहुत बैलेंस्ड है और वो इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की सोच रहे हैं और एक्सपेंशन का सोच रहे हैं कि मैं शादी कर लूं, आगे जाऊं मैं इस रिलेशनशिप में। और जो ऑब्स्टिकल आ रहा है मैम, वो आ रहा है, अच्छा नाम नहीं बोलना, ओके मैम। जो ऑब्स्टिकल आ रहा है मैम, वो ना मेरे जो क्लाइंट आई मीन मेरे क्लाइंट पॉजिटिव नहीं है, उनके पार्टनर पॉजिटिव है। तो इसलिए जो ऑब्स्टिकल आ रहा है ना, वो मेरे क्लाइंट का आ रहा है। वो अभी भी अपनी पुरानी यादों में खोए हैं। कोई रिलेशनशिप है जिसमें वो स्टक्ड है, वो उसी के बारे में सोच रहे हैं और करंट जो उनका रिलेशनशिप है उसमें कोई एनर्जी नहीं डाल रहे हैं। ये उनका ऑब्स्टिकल है। थर्ड है मैम, करंट सिचुएशन क्या है, राइट? ऑब्स्टिकल, Obstacle सॉरी मैम। outcome. करंट सिचुएशन हाँ सब मैम, पहले आता है ना, वो शायद आपने पहले मिस कर दिया था। हाँ मैम लेट ज्वाइन कोई किया था, बात पहले वो बोलना था। अच्छा, कोई नहीं, फर्क नहीं तो पड़ता। करंट ऑब्स्टिकल में मैं आप ये ले लेती हूँ मैम। मेरे जो मतलब मुझे दिख पा रहा है कि इनके रिलेशनशिप में जो ऑब्स्टिकल है मैम, वो ये है कि मेरे जो क्लाइंट है ना, वो स्टिल उनका जो पार्टनर है, उनके जो पार्टनर हैं वो अपने ना काम में बहुत एंगेज्ड है। इसलिए अभी इस उनके ऑब्स्टिकल में मुझे दिखता है कि वो अपने काम में इतना ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, एक बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हैं अपने वर्क को। इसलिए मुझे उनका ऑब्स्टिकल उनके काम से जुड़ा हुआ दिखता है। अदरवाइज बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे वो हैं। और फिर है मैम, फाइनल आउटकम आता है कि ये रिलेशनशिप आगे जाके बहुत बैलेंस हो सकता है और ये एक बहुत शाइनिंग रिलेशनशिप बन सकता है अगर वो इस पे काम करते हैं तो। और ये एक बहुत उनको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस सेटिस्फेक्शन मिल सकता है इसमें। और फाइनल गाइडेंस ये है मैम कि जो मेरे क्लाइंट हैं, उन्हें अपने जो भी उनके मैम नेगेटिव जो भी एरर्स हैं या जो भी उनके अंदर कमियां हैं, उस पे कंट्रोल करना होगा, उस पे काम करना होगा। ठीक है। यस। 7 of pentacles. 7 of pentacles, 2 of wands, Nine of wands. 6 of wands, 9 of wands 9 is ऑफ like Nine Nine of of- wands, nine 3 of of wands, wands, nine of 7 of pentacles. 8 of pentacles, I think so. किंग ऑफ और 2-3 कार्ड के उनके एक्सप्लेनेशन ऐसे थे कि समझ नहीं में समझ आए आए नहीं, मुझे थोड़े। भी नहीं समझ आया। हाँ। स्टार शायद था एक पे, शाइनिंग हाँ, हाँ एक हाँ, स्टार मैम, था स्टार। शायद, Star, एक star. स्टार था। ठीक है, मैम मैं कहाँ पे खराब कर रही हूँ मैम? एक्चुअली मैं बताती बहुत हूँ खराब कर रही हूँ। मैं बता देती हूँ आपको। आप क्या कर रहे हो ना, आप जेनरिक मीनिंग बोल रहे हो कार्ड्स के। ठीक है, आप कार्ड का जो मेन पॉइंट, जैसे हम बोलते हैं ना, मेन स्पेसिफिक चीज है, उसको पिक नहीं कर पा रहे। अभी जैसे हम आपको बताते हैं इसका क्या मतलब था। क्लाइंट की और पार्टनर की फीलिंग के कार्ड्स ऊपर करो। ये मैम क्लाइंट का था और ये उसके पार्टनर का।
ठीक है, तो अब ये क्लियरली और ये आता है। हाँ बोलो। ऑब्स्टिकल, ये ये ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल है ना, क्लियरली इससे हमको क्या पता चलता है कि जो पार्टनर है वो तो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, वो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है, शादी नहीं हुई तो शादी करना चाहता है, पर मेरा जो क्लाइंट है हाँ वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से इतना परेशान है कि वो इस रिलेशनशिप में एनर्जी लगाने को अभी तैयार नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा डर है। उसको ये लगता है कि पहले मैंने इतना कुछ करके खो दिया, अभी क्या गारंटी है कि मुझे कुछ मिलेगा, है ना, जिस वजह से आप कुछ तक को आप आगे नहीं चल पा रहे। ठीक है, फ्यूचर का ओके। बताओ, फ्यूचर क्या है? और मैम इसका जो फ्यूचर आया था किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और गाइडेंस क्या है? गाइडेंस इसकी है मैम स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। तो अगेन वही बात करते हैं, फ्यूचर इस रिलेशनशिप का हो सकता है ना, क्योंकि नेगेटिव तो इतना हाँ। कुछ फ्यूचर इस रिलेशनशिप का हो सकता है, लेकिन उसका तरीका एक ही है कि आपको अपने अंदर बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको लेट गो करना पड़ेगा, पास्ट में जो हुआ सो हुआ भूल जाओ अपने अंदर, क्योंकि रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं दिख रही, आपके पार्टनर में भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, ये डर आपके अंदर है, उस डर को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसमें आपको मेहनत लगेगी, हमें दिख रहा है, पर मेहनत करोगे तो ये रिश्ता आपके लिए बहुत फुलफिलिंग रहेगा। ठीक, तो आप ना, आपकी प्रॉब्लम कहाँ है? कनेक्टिंग में। तो कनेक्टिंग के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं जो वीडियोस भी भेजूंगी उनको भी देखना सुनना, तो उससे भी थोड़ी क्लैरिटी आती है। आधा घंटा उसको देखना, लेकिन आधा घंटा खुद प्रैक्टिस करना। तो रेगुलर अगर करोगे 5-7 दिन में आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यस, नेक्स्ट बोलेंगे निधि कुमारी जी। Yes, ma'am. Okay, so my client energy is कि वो अपने रिलेशनशिप में काफी ऑब्सेस्ड है अपने पर्सन से, लाइक वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको हर चीज जानना है, और अपने पर्सन के बारे में एवरी सेकेंड उनको हर चीज का डिटेल्स चाहिए, और वो काफी ऑब्सेस्ड है अपने रिलेशनशिप में। मेरे क्लाइंट के पार्टनर की एनर्जी है कि वो बहुत धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। वो एफर्ट्स डाल तो रहे हैं, बट थोड़े रोमांटिक कम हो सकते हैं, बट एफर्ट्स डाल रहे हैं। वो स्टेबिलिटी के बारे में सोचते भी हैं, बट बहुत आराम से वो इस रिश्ते को आगे लेके जा रहे हैं। उनके करंट सिचुएशन ऑफ दिस रिलेशनशिप है कि अट्रैक्शन, पैशन सब कुछ बहुत अच्छा है, बट स्टेबिलिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। वो पैशन तो है इस रिश्ते में, बट वो स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए वो अभी नहीं है इस रिश्ते में। ऑब्स्टिकल जो है इनका, किसी एक पर्सन ने, मे बी मेरे आई थिंक मेरे क्लाइंट के पार्टनर ने गिव अप कर दिया है, और थोड़े स्टक महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में, क्योंकि या तो उनको ईगो या किसी फेयर के वजह से जो उनको डिसीजन लेना चाहिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो अभी स्टक फील कर रहे हैं। मैं उनको गाइडेंस देना चाहूंगी कि अगर वो अपने डिसीजन को चेंज करें, तो एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, अपने रिश्ते को नए पर्सपेक्टिव से देखें, तो इस रिश्ते का एक नई शुरुआत हो सकती है। और इस रिश्ते की आउटकम जो आई है वो एक मेजर रियलाइजेशन होगा, एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आएगा, जो आप लोग दोनों इस रिश्ते में एक डिसीजन लोगे जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर इस गाइडेंस से चलेंगे तो। वेरी गुड, यस, गेस द Thank you. कार्ड्स। Pentacles current situation. फोर ऑफ Four of पेंटिकल्स, Pentacles. Knight of Cups भी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ No, कप्स लग रहा था, हाँ नाइट कप्स, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। Tower है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है ना। हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। Tower नाइट ऑफ पेंटिकल्स है वो मैम, टावर पार्टनर नहीं, की एनर्जी जजमेंट नाइट है ऑफ वो, पेंटिकल्स। आउटकम टावर नहीं हो रियलाइजेशन, सकता। जजमेंट, रियलाइजेशन, ब्रेक थ्रू। ओके, मैम सेकंड अगर क्लाइंट, मिलेगा, ये ठीक है, सॉरी मैम, सेकेंड चांस मिलेगा। ठीक है। Obstacle Knight मैम of अगर क्लाइंट की एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स आती है, क्लाइंट की एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स आती है, तो सिर्फ इसमें यही बताना है कि क्लाइंट सिर्फ करियर पे फोकस है, बट रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में क्या बोल सकते हैं, रिलेशनशिप एंग्री में वाला दिख इशू रहे हैं, बता मुझे सकते हैं। रिलेशनशिप में क्यों नहीं है फोकस? मतलब वो अपना जितना अच्छा करियर संभाल सकता है उतना अच्छा रिश्ता भी संभाल सकता with तो obstacle. मतलब क्लाइंट अच्छी एनर्जी में है, है। हाँ मतलब रिलेशनशिप संभालने की। जी, हाँ जी, क्या कह रहे थे निधि? बाकी के कार्ड्स भी बोल दो। यस मैम, फोर ऑफ पेंटिकल्स क्लाइंट की एनर्जी थी, पार्टनर की एनर्जी थी नाइन ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड करंट सिचुएशन था उनका नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑब्स्टिकल में था द हैंग्ड मैन, और गाइडेंस में था एस ऑफ कप्स, एंड आउटकम था जजमेंट। जजमेंट, ठीक है, आउटकम वाला मुझे भी नहीं समझ आया था, बाकी आ गया। हाँ सॉरी, वो मैम वो सेकेंड चांस बोलना ही मैं भूल गई। कोई बात नहीं, इट इज ओके, पर इंटरप्रिटेशन ठीक था आपका। हम तो गेम खेल रहे हैं अपने लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपने जो बोला वैसे ठीक था। ठीक, हाँ जी, नीरजा जी बोलेंगे।
Good evening, ma'am. Yes, the current situation of the client's relationship is, though there is fulfillment and completion in the relationship, as the total responsibility is taken by you, you are feeling that it is overloaded and overburdened. So that is the current situation, and your feeling towards your partner is you are able to balance the relationship very well, and you wanted to expand your relationship, and you wanted to make a new friendship or something. So you wanted to sustain that relationship and maintain the relationship, and your client feeling is she wanted to start a new emotional bondage with you. That is her current feeling, and the obstacle is, as the overloaded burden, because of that there is a frustration and arguments. These are the obstacles in your relationships. And next outcome is your hard work may be rewarded through a new opportunity. So hope for the best. Guidance. New opportunity is on the way, and the guidance is hope, love, and try to balance your emotions and nourish your relationship with patience. Okay जी. Yes. Ma'am, Two of Pentacles, Two of Wands, Two of Two Wands, of Wands आना Two of चाहिए. Wands, Wands. Five of Wands, The मैम world, पार्टनर की the एनर्जी world, में ma'am. भी एस ऑफ नहीं मैम कप्स 10 of Wands भी. Ten of Ten of Wands, Wands, Two of Wands, Wands. कोई सा भी एस था. हाँ Ace of Ace, Ace, Ace. Five of Wands भी होना चाहिए. Obstacle. एस ऑफ कप्स है मैम, इमोशनल रिलेशनशिप की Ace of न्यू Cups शुरुआत Ace था of मैम. में Cups, भी Ace of Ace of Cups. Cups. जी. और एम्प्रेस, गाइडेंस एम्प्रेस टाइप लग रहा Empress. है. हाँ मैम जी. मुझे हाई प्रिस्टेस लगता था. अच्छा. यस, बताओ भाई कहाँ गए. हाँ. Current situation, can I? हाँ जी बोलो. Current situation, 10 of Wands. Client feeling, 2 of Wands. Partner's feeling, Ace of Cups. And the obstacle, 5 of Wands. Ace of Pentacles is the outcome, and the star is the guidance. द स्टार था. हम सबके एक नंबर कट जाने चाहिए. मैंने द स्टार ही गेस किया था. हाँ, द स्टार है. ठीक है. ओके जी. चेतन जी बोलेंगे. मैम फीडबैक. फीडबैक वाज वेरी गुड. अच्छा बोला आपने. और आपका लैंग्वेज का वो मैंने लिखा भी हुआ है, इसमें कमेंट भी लिखा हुआ है, तेलुगु लैंग्वेज है ना, पर आपने इंग्लिश में रीडिंग दी तो उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी. ठीक. हाँ जी. चेतन जी बोलेंगे. तो करंट सिचुएशन ऑफ माय क्लाइंट इज, अभी विचार तो बहुत हैं, चीजें बहुत है, लेकिन कमिटमेंट्स नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे. प्यार है लेकिन कमिटमेंट नहीं है. अब पता तो चल ही गया है. चलो आगे. ठीक है. सो नेक्स्ट इज क्लाइंट्स फीलिंग कैसी है. क्लाइंट जो है वो अभी कुछ आगे नहीं बढ़, उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स की स्ट्रगल चल रही है, जिसकी वजह से वो कुछ आगे सोच ही नहीं पा रहा है. उसकी सारी सोच ही खत्म हो चुकी है. सो ही इज फीलिंग स्टक, ही और शी इज फीलिंग स्टक. मूविंग टू द पार्टनर्स एनर्जी. पार्टनर इस वक्त काफी बैलेंस्ड है, इस रिश्ते को नरिश करना चाहता है, एंड कनेक्टेड टू डिवाइन है. हर चीज वो कर रहा है और आगे बढ़ रहा है. व्हाट इज द ऑब्स्टेकल? ऑब्स्टेकल राइट नाउ इज कि चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं. माइट बी कुछ मॉनेटरी कंसर्न है जिसकी वजह से वो बैलेंस नहीं हो पा रही हैं चीजें. आउटकम इज दे आर नॉट द, जो मेरा क्लाइंट है, जो उसके पास चांस मिल रहा है, उसको दूसरा चांस मिल भी रहा है, वो उस चांस को ले नहीं रहा है अभी, एंड नॉट मूविंग अहेड. गाइडेंस इज दे शुड, माय क्लाइंट शुड थिंक कि जो होना था वो हो गया, अब आगे बढ़े, नई शुरुआत से करे, एंड थिंग्स विल बी इन फेवर, एंड द कंप्लीट रिलेशनशिप जो है वो काफी फ्लोरिश करेगा. ओके. और काफी जल्दी ही फ्लोरिश करेगा. ओके. आउटकम में आपके शायद जजमेंट है. Yes. आउटकम इज 2 ऑफ पेंटिकल्स. 2 of Pentacles. 2 ऑफ पेंटिकल्स हमने लिखा तो है, पर वो कोई और लिखा था. ऑब्स्टिकल बताया था इन्होंने. हाँ, ये ऑब्स्टिकल है. ऑब्स्टिकल बताया था. ऑब्स्टिकल है 2 ऑफ. आपने क्या बोला अभी? आउटकम. आउटकम इज जजमेंट भी था. हाँ, जजमेंट.
Page of Cups is current अच्छा situation. एक मिनट, एक सिर्फ गेम नहीं खेलना, फीडबैक भी देना है। तो जजमेंट का आपने ना इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया, आपने बोला कि आप वर्क नहीं कर रहे हो, ये नहीं फ्यूचर वर्क नहीं, मैंने कहा कि आपको सेकंड चांस मिल रहा है लेकिन आप उसे ले नहीं रहे हो। मिलेगा, आगे की बात कर रहे हैं हम, ये कि सेकंड चांस आपको आगे चल के, ये आउटकम होता है, आउटकम का मतलब फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। अच्छा मतलब मिलने ही वाला है, मतलब ये था कि हाँ, फ्यूचर ऑफ दिस ओके रिलेशनशिप इज दैट यू विल गेट अ सेकंड चांस। तो ओके जब ओके वो आई मिलेगा तो पॉइंट, इसको जाने नहीं देना है, ठीक है गाइडेंस देनी है कि भाई इस तरीके से आपने इसको यूज करना है, ठीक है। ओके, मैंने उसको प्रेजेंट में कंसिडर कर लिया, हाँ, यस यस। सॉरी। चलो हाँ, आप बोलो मैम कार्ड्स। मैम जजमेंट के कार्ड में मैम अगर कोई आउट फीलिंग्स है तो हम क्या बोलेंगे? जजमेंट का कार्ड अगर किसी करंट फीलिंग में आएगा। करंट फीलिंग में जजमेंट का कार्ड कहते हैं कि आप चाहते हो आपको सेकंड चांस मिल जाए इसमें, है ना, ये टूटे चाहते ना आपका रिश्ता, हाँ, हो टूटे आपका रिश्ता। ना टूटे आपका रिश्ता ना, ओके है ना। यस, कार्ड बताओ भाई। शुरू से शुरू करते, current क्लाइंट situation, I सिचुएशन। think page हाँ of करें सर, swords. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स था, यस Swords, Two current of टेम्परेंस Knight भी of लग रहा था। Pentacle, Knight of Pentacle, सेकंड high वाज priestess, क्लाइंट फीलिंग के लिए किसने क्या बताया? 7 of swords. 2 of swords. 8 of swords, एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। क्लाइंट पार्टनर्स, फीलिंग के लिए, पार्टनर फीलिंग के The लिए high पार्टनर की, high priestess. priestess, The high The priestess. star. टेम्परेंस लग रहा था, टेम्परेंस, टेम्परेंस है। Temperance. ओके। ऑब्स्टिकल मैं पहले ही दिखा चुका 2 हूँ, ऑफ of पेंटिकल्स, Two of pentacles, pentacles. जजमेंट, एंड judgment, Judgment. जजमेंट इज ace फॉर card, आउटकम, हम्म, एंड Guidance, wheel फाइनल of fortune, I think. Guidance could be 6 of wands. ace, गाइड, Wheel of fortune. हाँ, Oh गाइडेंस God. मुझे भी नहीं पता, मैंने भी नहीं पढ़ा, गाइडेंस वाज द सन, ठीक है। 6 of अच्छा, wands, na? Guidance. द सन, द गाइडेंस सन। इज द सन, the Okay, the sun, sun. Okay. कि मेहनत करनी चाहिए, इनको सेकंड चांस मिलने ही वाला है, और अगर ये थोड़ा सा अपनी ईगो वगैरह को साइड करके कमिटमेंट के साथ एफर्ट्स डालेंगे, तुरंत ठीक हो जाएगा इनका रिश्ता, है ना। और विकाल जी, आप कब बोलोगे? चलो, आपकी टर्न है। यस मैम। रिलेशन में करंट सिचुएशन में है मैम, एक दूसरे सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं, और क्लाइंट फीलिंग है मैम धार्मिक, क्लाइंट फीलिंग दूसरों की मदद भी कर रहे हैं पर पॉजिटिव है, और पार्टनर फीलिंग वो क्लाइंट फीलिंग भी पॉजिटिव है, और वो मोह माया से दूर जा चुके हैं, शेयरिंग केयरिंग तो हैं बट उनको ऐसा ज्ञान हो गया है तो मोह माया से दूर जा चुके हैं, और ऑब्स्टिकल आ रहा है इनका क्योंकि इन्होंने एफर्ट डालना कम कर दिया है एक दूसरे से, जो वो भी धार्मिक हो गए हैं और वो भी धार्मिक हो गए हैं, तो एफर्ट डालना इन लोगों ने कम कर दिया है, लेकिन आउटकम में आगे चल के इनका रिश्ता अच्छा चलेगा, स्लो एंड स्टडी रिश्ते में आगे चलेंगे ये। और गाइडेंस में मैम इनको मटेरियलिस्टिक गोल पूरे करने चाहिए अपने परिवार के साथ, और अपने रिश्तों को लेकर चलना चाहिए इनको। ठीक है जी, यस, कार्ड्स। करंट सिचुएशन में किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स करंट सिचुएशन में। अच्छा, से हाँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्लांट एनर्जी हेरोफेंट। हायरोफेंट, हम लगे हाँ 6 ऑफ पेंटिकल। Six of मुझे भी लगा Pentacles 6 of लिखा मैंने, pentacles। हायरोफेंट मैम मैंने हेरोफेंट ही मैंने लगा था, हायरोफेंट ही लिखा है मैम। मैम हेरोफेंट ही लगा है उन्होंने मैम, कहा था कि स्पिरिचुअल हो रहे थे। स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अच्छा, अच्छा। पार्टनर पेल द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, हाँ द वर्ल्ड, ठीक है। और ऑब्स्टिकल सेकंड ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स होता है ये। 2 ऑफ कप्स। अच्छा, बैलेंस नहीं बना पा रहे, ठीक है। हाँ जी, और आउटकम में नाइट ऑफ कप्स। नहीं, ऐसे तो ये इंटरप्रिटेशन जो आपने दी थी वो इन कार्ड्स की नहीं थी। चलो, अच्छा, वॉट एवर, गैसिंग तो एक गेम ही है, पर जो समझने वाली बात है वो क्या है विकाल, कि अभी आपको काम करना है थोड़ा। एक तो डिलीवरी पे तो करना ही करना है, मैंने पिछली बार भी आपको यही बात बताई थी। हाँ दूसरा, कार्ड्स के मीनिंग पे भी करना है, क्योंकि जैसे आपने इंटरप्रिटेशंस जो दिए ना वो इतने सही नहीं थे कार्ड्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो ओके, एक तो थ्योरी थोड़ी सी याद करो दोबारा, और एकदम इतने बड़े स्प्रेड पे मत आओ, छोटे वालों से शुरू करो। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की प्रैक्टिस करो, फिर डायमंड की प्रैक्टिस करो, मैं वीडियोस भेजूंगी, उन वीडियोस में से भी देखना। फिर लवर्स और ईयरली करना, थोड़ा अभी आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है। चलो, और कौन बचा है भाई? कोई ऐसा इंसान छुप के बैठा है जो
एनीबडीज टर्न इज लेफ्ट? सबकी हो गई? तो मैंने सबको फीडबैक बता दिया मैम है। एक क्वेश्चन मुझे बता मैम, एक क्वेश्चन था मेरा मैम। जैसे ऑब्स्टिकल आपने अभी बिगनिंग में करा है कि पहला कार्ड आप ऑब्स्टिकल का निकलवा रहे हैं, बट मैम मतलब मैंने आपके वीडियोस जो देखे हैं उसमें तो क्लाइंट की एनर्जी हम पहले लगाते हैं, तो यहाँ करंट पे आपने कुछ सिचुएशन निकालते हैं सबसे पहले। करंट सिचुएशन पहले निकालते हैं, फिर क्लाइंट की एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी, फिर ऑब्स्टिकल, फिर आउटकम, फिर गाइडेंस। और ये सजेस्टेड होता है। टैरो में किसी भी स्प्रेड में कोई रूल नहीं है कि इसके अलावा तुम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो सजेशन है, तुम बोलो नहीं मुझे तो पहले ऑब्स्टिकल देखना है, तो कौन रोक रहा है तुम्हें? अच्छा आपको ये पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो, बस दैट इज इट। अंडरस्टूड? चलो अभी पहले एक बार सुन लो, फिर उसके बाद मैं लेती हूँ अभी आपके डाउट्स। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लाइव रीडिंग करेंगे। लाइव रीडिंग का मतलब एक जना क्लाइंट बनेगा, एक जना रीडर बनेगा, और आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे जैसे लाइव रीडिंग एक्चुअली होती है। जिन लोगों को हम ओके दे चुके हैं, नेक्स्ट क्लास के बाद हो सकता है हम उनके इंटरव्यू अलाइन करा दें। मोस्टली लोग ओके पे ही हैं, एक आधे को ही मैंने जो फीडबैक दिया उस अकॉर्डिंगली आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको मैसेज कर दूंगी कि कब होगी, फिर उस पर आप आ जाओ।